मैं नकली शास्त्रों से न कल डरा ना आज डरा, ना मैं इन चीज़ों के मैं विश्वास करता हूँ। मैं देवी देवताओं में इसलिए विश्वास नहीं करता कि मैं कभी किसी के मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर मत्था रगड़ने नहीं गया। बेजमीन घर में पैदा होकर के आज एक बड़ी इंडस्ट्री तक का सफ़र है। गांव की पंचायत से सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री, एमपी, सांसद, ये सब बने, इसमें किसी देवी देवता का कोई रोल नहीं है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति आप देखते हैं किस समाज से है, द्रौपदी मुर्मू, क्या वो आपको सही नहीं लगता? अरे उनको तो कोई मंदिर तक नहीं चढ़ने दिया किसी ने। अभी तक मोदी बैकवर्ड बने हुए हैं और अभी तक बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी जिसकी संख्या 60 और 55 के बीच में है, उसका हिस्सा ही 11% है। मैं अपने स्वार्थ सिद्धि की लड़ाई नहीं लड़ रहा। 3 बार मैंने 2 बार मंत्री पद छोड़ा, 1 बार सांसद पद छोड़ा। लोग तो मंत्री और सांसद बनने के लिए पता नहीं किस किस के कैसे कैसे तलवे चाट जाते हैं, अपनी माँ और बहन तक को भी परोस देते हैं। अब आप ही के लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या कुछ रहने वाला है आपका, या फिर बैकडोर पर आएंगे? कुछ कहते हैं कि आप सीएम फेस बनना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम पीएम फेस बनना चाहते हैं। देखिए, मैं पीएम की कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा, ना हमारी पार्टी अभी तक इस लेवल पे वोट ले सकी है। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि विधानसभा का हमारा पूरा सही टारगेट है और पीछे भी मैं 90 की 90 विधानसभाओं में इसके जो अखंड भारतीय हिंदू समाज पार्टी थी उसके साथ मिल करके लड़ा था। 90 की 90 सीटों में से हमने 30 जगह वोट लिए थे, 5000 से लेकर के 30,000 तक। और वहीं वो 30 सीटें बीजेपी की, जो बीजेपी 80 सीटों पर लोकसभा में 10 सीटें लोकसभा की जीत करके 80 सीटों पर 80 विधानसभाओं पर जिसने बढ़त बना रखी थी, वो 40 पर आकर के टिकी थी और उसको हाशिए पर खड़ा कर दिया था। आज भी मैं कह सकता हूं कि हमारा फैसला समाज हित में रहेगा। समाज के उन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं जिन लोगों को अभी हिस्सेदारी समाज में नहीं मिली, ना शासन में, ना प्रशासन में, और ना मान मिला, ना सम्मान मिला, और उनको बेइज्जत करके अभी आपके आगरा में ही भट्टे से 2 लड़कियां जो है ना वो हैंग करके बेचारी, जिनके साथ रेप हुआ, अब ये बुलडोजर सरकार कहाँ आंखें बंद करके सो रही है। इसी तरह जो है ना मनीषा जो रातों रात जला दी गई थी दिल्ली में, इसी तरह एक पुजारी ने जो है ना एक लड़की को, कहाँ इंसाफ मिल रहा है इन छोटी जातियों के लोगों को? अभी 11% की सरकार तो बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये आपको गलत लगता है? अभी तक मोदी बैकवर्ड बने हुए हैं और अभी तक बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी जिसकी संख्या 60 और 55 के बीच में है, उसका हिस्सा ही 11% है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति आप देखते हैं किस समाज से है, द्रौपदी मुर्मू, क्या वो आपको सही नहीं लगता? अरे उनको तो कोई मंदिर तक नहीं चढ़ने दिया किसी ने, और वो आज किस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये बहुत सारे कैलेंडर लोग जो है ना हमारे लोगों के टांगते हैं, और लेकिन जब हमारे मान और सम्मान को ठेस पहुंचती है तब हम लोग बस उनकी दया के पात्र बन के रह जाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम किसी की दया के पात्र नहीं हैं। हमने चाहे हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे दिल्ली है, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में हमने कैंडिडेट खड़े किए थे। अभी जिस तरह बीजेपी कभी 1952 से जनसंख्या रूप में लड़ने लगी थी, लेकिन उसको सफलता जाकर 1995 में 43 साल के बाद मिली थी। हमें तो अभी 8वां साल है। जिस दिन हमारी पार्टी 20 साल की हुई तो इनको सबको सड़क पर खड़ा करके दिखाएंगे। इतना कुछ आश्वस्त है पार्टी को? मैं कह रहा हूँ 20 साल की जवानी में बस 20 साल का जवान होने दो हमारी पार्टी को। आप एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया आपको इस मिशन को चला के दिखाऊंगा। जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है वो लोग आज भले ना समझ रहे हो राजकुमार सैनी को, लेकिन मैं वास्तविक तौर पर उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने स्वार्थ सिद्धि की लड़ाई नहीं लड़ रहा। 3 बार मैंने 2 बार मंत्री पद छोड़ा, 1 बार सांसद पद छोड़ा। लोग तो मंत्री और सांसद बनने के लिए पता नहीं किस किस के कैसे कैसे तलवे चाट जाते हैं, अपनी माँ और बहन तक को भी परोस देते हैं। बस ये जो जमीर जो गिरावट आई है देश में, जो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा पर वहाँ नहीं जाऊंगा, वो कह रहे हैं इसके लिए सदा के लिए दरवाजे बंद हो गए। ऐसे तलवे चाटू नेता और ऐसे वॉशिंग मशीन वाले गिरिडी लोग जो सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगा करके अपने खेमे में उतार दें, एक दिन आखिर इंसाफ को तो होना है। ये बहुत देर तक चलने वाला धंधा नहीं है। लेकिन आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहाँ पर हरियाणा के अंदर काम कर रही है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
और बिजनौर, मुरादाबाद और कैराना, बागपत, ये सारी सीटें आती हैं, इनमें सब में प्रत्याशी खड़े करेगी। चलिए, आपकी लोकसभा की बात कर ले तो आपने पिछले साल एक बयान दिया था महाभारत और रामायण को लेकर, तमाम उसको लेकर आपका विरोध भी हुआ, आप पर हमले भी हुए। क्या अब चौधरी राजकुमार सैनी इन चीज़ों से डर जाएंगे या फिर कुछ दोबारा इस बार लोगों के बीच जाने का प्रयास करेंगे? मैं नकली शास्त्रों से न कल डरा ना आज डरा, ना मैं इन चीज़ों के मैं विश्वास करता हूँ। मैं देवी देवताओं में इसलिए विश्वास नहीं करता कि मैं कभी किसी के मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर मत्था रगड़ने नहीं गया। बेजमीन घर में पैदा होकर के आज एक बड़ी इंडस्ट्री तक का सफर है। गांव की पंचायत से सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री, एमपी, सांसद, ये सब बने, इसमें किसी देवी देवता का कोई रोल नहीं है। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा 22 फरवरी के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तमाम बड़ी बड़ी वहाँ पे सेलिब्रिटी शिरकत की, तमाम महात्मा साधु संत वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, इस देश में लोग जो है ना, सिर्फ जो कहते हैं दिखता है सो बिकता है। इन लोगों को जब बड़े बड़े लोग इन मंदिरों में आके खड़े होते हैं तो लोगों का दिमाग ये चला जाता है कि जब इतने बड़े लोगों की आस्था इनमें है, वो तो इन मंदिरों का इस्तेमाल करके राजनीति, इन मंदिरों का इस्तेमाल करके व्यापार, वो तो अपना ढांचा फिट कर रहे। अपने लोग सोच रहे हैं इनकी आस्था इसमें है, उनकी आस्था नहीं है, बिजनेस है। वो तो वहाँ होटल बनाने के लिए जो बड़े बड़े लोग गए थे, वो वहाँ होटलों की जगह भी देखा है। उससे पहले टाटा वगैरह और ये दूसरे अडानी, अंबानी, ये सब वहाँ होटलों की जगह देख रहे हैं। आप राम मंदिर को आस्था का प्रतीक नहीं मानते, फिर बिजनेस का केंद्र मानते हैं? ये तो उन लोगों का बिजनेस ही है जो लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे सरकार बनाने के लिए और चाहे लोगों को आस्तिक बना करके उनका धंधा चलाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।